यार पप्पी, इतना सन्नाटा क्यों पसरा है भाई? ये तूफान के पहले की शांति है। हाँ, बवाल हो गया। पड़ोसी बनी सौतन, अब तो बिना नोचे फेंका जाओगे। पड़ोसी मांगे थे प्रभु, आप हमको सौतन दे दिए। अरे का कमी रह गई थी हमरे प्यार में, जो आप ऐसा किया पढ़ाई के आड़ में। देखिए, इनसे हमारी आलोचना मत कीजिए। इनको अगर क्रोध आ गया तो हमारा विनाश हो जाएगा। अब ये झूठ है कि सच है वो तो भगवान ही जाने, पर हमें तो भरोसा ना है तुम्हारे पे। डार्लिंग, तुम हम पे शक कर रही हो? अब हमारे समझ में आ रहा है कि तुम चिट्ठी लिखकर डकैती करने क्यों जाते थे। तुम चिट्ठी नहीं, लव लेटर लिखा करते थे। ना, कभी ना। डार्लिंग, हम घर तो हजारों लूटे, लेकिन कभी इज्जत किसी की ना लूटी। भरोसा करो हम पर। अरे कैसे भरोसा कर ले, सब कुछ सामने तो है। ना छोड़ेंगे हम किसी को, सबको एक ही धारा में निपटा देंगे। अरे दोनों लोग आपस में रोज जा रहे हो यार, हमारा क्या होगा? हम कैसे घर से बाहर निकले? अरे खून सूखा जा रहा है हमारे। तुम्हें बाहर का चिंतन हो रहा है, हमें तो ग्रह में भी असुविधा हो रही है। अरे बस करो बापू, ऐसे परेशान होने से कुछ ना होगो। जब मामले की तह तक तो जानो ही पड़ोगो। नाम सरेंडर है जो कभी किए ना है। ये बात ऐसे बोला करो अंग्रेजी में, कभी कभी हमें अच्छा नहीं भी लगता बे। बोलो बोलो आई लव यू, अच्छा लगता है सच्ची में। प्रतिज्ञा। पेट में ठूसा मारेंगे बेटा। क्या प्रतिज्ञा बे? फिल्म का नाम ले रहे बे, अनपढ़। नहीं नहीं, मिल जाते कई बार जानवर, पत्थर मारना पड़ता है। अंग्रेजी में आई लव यू सुनना अच्छा लगता है बे। चल बाद में बात करते हैं। टकलू लगाओ बे मघई चाय। अरे प्रोफेसर चाचा, आइए छोड़ दें। अबे वो टोपा, वो हमारा बाप नहीं है बे। अगर ऐसा बेटा हो तो हम इसको तो नौकर न रखें। अरे वो चच्चा है, लड़किया बच्चा है, घर परिवार में ऐसे होता रहता है। इतनी नाराजगी का है? ये काम मजाक लगा रखा है। बाप नजर आते हैं उम्र से? उम्र से नहीं बेटा, शक्ल से। तो शक्ल से तो तू भी चोर नजर आता है। बोले का चोर? तो पंडित, तुम हो अकल के पैदल, इतने विद्वान हो, इतना भी नहीं पता कि दुनिया में एक शकल के 7 आदमी हो सकते हैं। बेटा वही तो हम सोच रहे थे, 7 में से 2 आमने सामने। बहू, समस्या गंभीर है, गहराई तक तो जाना ही पड़ेगा। कैसे पता लगाएं? हाँ, ये ठीक है। उनको हम अपने यहाँ रात्रि भोज पे बुला लेते हैं और हम उनको अकेले छोड़ देंगे, तभी पता चलेगा ये एक दूसरे को जानते हैं या नहीं। ये ठीक रहेगा। का हो, बहुत खुश लग रहे हो? हाँ हाँ हाँ, इतने दिन बाद मुलाकात जो हुई है, खुशी तो अंदर से उमड़ेगी ना। हाँ। नहीं, हम प्रफुल्लित नहीं हैं, हम विचलित हैं। हमारे अंतर्मन में ये व्यथा चल रही है कि ये सब कैसे संभव है। वही तो हम पूछ रहे हैं, बिना मिलन के कैसे संभव है? अब हमको कुछ समझना नहीं है, बस जानना है। श्रीमती जी, पड़ोसी नए नए आए हैं तो उनका सब कुछ अस्त व्यस्त होगा अभी, तो क्यों ना हम उनको अपने यहाँ पर रात्रि भोज पे आमंत्रित करें। तो अच्छे पड़ोसी होने का धर्म निभाना चाहिए। हाँ हाँ, धर्म तो निभाएंगे ना, कर्म जो करके आए हैं। अरे उसको तो हम खाने की जगह जहर ना दे दे। देखिए, जिसको भी जो भी खिलाना पिलाना है ना, आप खुद ही बना के खिलाइएगा, हमसे ना हो पाएगा, कह देते हैं। खाना खिलाएंगे वो पड़ोसी को। हाँ। श्रीमत, भोजन चाहे हमें खुद बनाना पड़े, आमंत्रित तो हम करके ही रहेंगे। ये देखो, बापू की आंखें इतनी मोटी, साहिबा की आंख जितनी,
और हमारी बकरी से भी छोटी। मम्मी बापू, मम्मी बापू। क्या हुआ बेटा? अरे देखा हुआ काय चिचिया रहे हो? कैसे माँ बापो, कैसे माँ बापो तुम? अरे शक्ल तो छोड़ो, जो नाखून की कटिंग तक ना मिलती है तो इससे। नहीं बेटा, तुम हमारे बेटे हो, इसमें कोई शक ना है। अच्छा, और तोहार हम कच्छू ना है? अरे लाल हो तुम हमारे बेटा। लाल तो हमको तुम्हारी शक्ल लग रही है बापू। बोलो बोलो, क्या करें? घोड़े के पट्टा पहन के निकले घर से। अरे पूरा मोहल्ला हमको ऐसे देखता है जैसे उनके बैंक की एफडी हो। ये इतनी बड़ी बड़ी मूछ रख के बैठे हो और हमारी मूछ आ ही नहीं रही। हाँ, एक मिनट, इधर आओ। अरे इधर आओ। अरे हमें तुम्हारे बेटे हैं ना? हाँ, एक भी चीज मिलाओ जो तो इसे मिलती है, बताओ। फिर आंखें तो मिलाओ। मिला 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 मिला। हाँ हाँ, तुम्हारे साथ ही मिला सके। मोहल्ले में तो किसी के साथ मिलाने लायक बचे नहीं। अरे सरेंडर का है बवंडर मचाए हो। ये सब तुम्हारा किया धरा है। प्रणाम। यहाँ क्या करने आए हो? लाजो से मिलने आए हो? जो आए हो तो बता दो, बुला देते। कदापि नहीं, आपदा के लिए खेद है। कहाँ छेद है? एक बात कान खोल के सुन लो कि हम डकैती छोड़ें, फेफड़ा फोड़ना आज भी ना भूले। फेफड़ों का तो पता नहीं है, किंतु आपके आगमन से जो बम फूटा है उससे हमारा पारिवारिक संसार में उथल पुथल हो गई है। जब साफ साफ बता दो तुम क्या करने आए हो यहाँ? अच्छे पड़ोसी होने के नाते हम सोच रहे थे कि आपकी गृह सामग्री सारी अस्त व्यस्त होगी, तो अगर रात्रि भोज आप हमारे यहाँ कर ले तो। तो सब हो गया, तसल्ली ना मिलो तुम्हारे दिल को? हैं? सविनय निवेदन है, आएंगे तो आभार होगा। अगर कान का खूंट निकाल चुके हो तो ध्यान से सुन लो कि हम जहां नए ठिकाने पर प्रवेश करते हैं तो गृह प्रवेश का भंडारा हम देते हैं। परिवार समेत आओ हमारे घर पे। कोई त्रुटि नहीं है, कार्य तो हो ही जाएगा। क्या हो जाएगा? बोझ, रात्रि बोझ तो हो ही जाएगा। जाओ। जब प्रोफेसर आया था निमंत्रण देने। के बात का निमंत्रण? तुम्हारी शादी करवा रहा है का अपनी लुगाई से? अरे जे तो एक बहाना था, जे कपटी तोए से मिलने आया था, हम सब समझ गए। कद्दा समझे आप? मर्दों की यही बात है, गलती खुद करते हैं और दोष अपनी बीवियों पे मरते हैं। अब काव मल रहे हैं तुम्हारे सर पे दोस्त? और का पड़ोसी का बेटा आपके जैसा दिखता है, हमारे जैसा नहीं। अच्छा, जे हमारे मोड़े की शकल हो से मिलती है, जे हमारे गोद से निकलो है का? बस कर लिए खुलासा हमारे बारे में बापू। तुम्हारे झगड़े में हमारे चित्रे उड़ा रहे हो, उड़ा लो, यही कर ले मोहल्ला भी। मम्मी इधर देख ले अपने बाप की करतूत, जे निमंत्रण दे के आयो हमारी सौतन को। जे ज्यादा ना बोलो डार्लिंग, तुम्हारे मजनू को भी निमंत्रण दियो है। एक बार आने तो दे मम्मी, तभी तो राज खुलेगा। आने दो, खूब खातिरदारी करेंगे, टेंशन
चिल्ला लो डार्लिंग। सुनो बटालियन, खुफिया से पता चला है कितने गर्मा गर्मी के माहौल में भी दोनों पड़ोसी एक दूसरे को निमंत्रण दे रहे हैं। कोने कोने का मोर्चा सब कोई संभाल लेना। इधर होगा जी, हम ना उनके घर जाते हैं, वो क्या है ना खाना बनाने में हेल्प कर देंगे। क्यों? मूर्खों वाली बातें मत करो, धक्का मार देंगे औकात में आ जाओगी। क्या है? अरे पगला गई हो का? सारा मामला खराब करोगी। तुम्हारे सामने कोई हरकत थोड़ी करेगा, बकलोल कहीं की। आओ। सुंदर श्रीवास्तव नाम है हमारा। स्वच्छ मोहल्ला, सुंदर मोहल्ला। ये गंदगी को बड़ी ही सफाई से साफ करना पड़ेगा। का बॉल मचाए हुए? और तू क्या कर रहा हो यहाँ पे? जाओ मोहल्ला कचरा साफ करो। हमरे खिलाफ क्या राजनीति चल रही थी? कुछ नहीं, आपस में सब बात कर रहे हैं। कौन? सब कोई बातें नहीं हो रही है। है बता दो भैया, हम भी इस मिशन में तुम्हारे साथ हैं। सच में? जे देखो फुर्ती बुढ़ापे में जैसे उड़ के दरवाजा खोल लेंगे। हाँ हाँ दिख रहा है कैसे चेहरे से टुपुक टुपुक इश्क चपक रहा। के? जाओ खोलो दरवाजा, हम ना खोलेंगे। अब न खोलेंगे, जो करना कर लो, जाओ। हम तो खोलेंगे ही। जी प्रणाम। प्रणाम। ना करना अभद्रता होती है। आइए आइए आइए। जी आइए आइए। हमें भय लगता है अगर आप ये बंदूक का मुंह उस तरफ कर सकते हैं। चलेगी ना, टेंशन ना लीजिए। बहन जी आप थोड़ा वहां बैठ जाइए, ये सोफा कमजोर है, आपका वजन ना ले पाएगा। बटालियन सुनो, बाबू सब एक टक लगा कर देखिएगा, एक की भी पलक झपकी तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। बेटा अगर झपकी ना तो निकलते ही थूथुन फोड़ूंगा। एक पगलेट, पहले अपना थूथुन फोड़ लो तुम। हम कुछ बोले का? ना तुम कुछ बोलती कहाँ हो? लीजिए भाभी जी। तो प्रोफेसर साहब, प्राध्यापक महोदय होता है। जय जय। तो ये बताइए कि कभी किसी सिलसिले में चंबल की ओर आना हुआ आपका? किसी को कुछ दिखा। पेशेंस। पर हमने तो कुकर चढ़ाया नहीं, फिर ये आवाज कहाँ से आई? अच्छा कोई बात नहीं। आप लोग बैठिए, मैं जरा किचन में जाके आती। हम मदद कर देते हैं बहन। नहीं श्रीमती जी, हम अतिथि हैं। अतिथि देवो भवा। आप विराजमान रहिए, है ना? हाँ बेटा, दमादो भवा हो तुम। हाँ हाँ बहन जी, अब बैठिए, हम कर लेंगे। धीरे धीरे हथियाने का प्लान है, जो हम ना होने देंगे। तो आपका कभी चंबल की ओर आना हुआ? कभी पढ़ने पढ़ाने? कदापि नहीं। नहीं, याद कीजिए, कभी एक्स्ट्रा फेस्ट्रा क्लास जो आपकी भाषा में होता है। अतिरिक्त
कक्षा होता है। कभी आए थे? नहीं। हाँ, एक बार हम उधर से हो गया क्लियर। बेटा हो गया क्लियर क्लियर क्लियर। चुप कर बे। समझ तो ले का क्लियर हुआ है, न्यूले जैसा मुंह बना वक्त। क्या हुआ? अरे जो कह रहे हैं कि ये तुम्हारे गांव गए थे एक्स्ट्रा क्लास लेने। नहीं नहीं, हमारा तात्पर्य ये था कि हम एक बार चंबल के रास्ते भोपाल गए थे तो प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिला। दिख रहा है। डाकुओं की जीवन शैली काफी संघर्षपूर्ण होती है, तो कभी ऐसा हुआ हो कि आप चंबल छोड़ के डाका मारने गाजियाबाद आए हों? नहीं आए हो और पुलिस पीछे लग गई हो, पुलिस ने गोली चलाई, आपके कंधे पर लगी, आप किसी घर में छिपने के लिए घुस गए, वहां पर नारी अकेली थी और आपका खून देख के उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के पट्टी बांध दी और आप जाने लगे तो बिजली कड़कड़ाई, वो डर के थोड़ा सा ऐसे पास आई तो आप विश्राम करने के लिए रुक गए। अबे बोलना। संदेह नहीं था, जिज्ञासा थी, वो हमने चलचित्र में देखा था तो। देखा है, हमारा इलाका इतना बड़ा था कि ढंग से उसको न लूट पाए तो बाहर जाने का मौका ही ना मिला। खेद है। कहाँ छेद है? छेद नहीं, खेद है। वो थोड़ा सा पगड़ी ऊपर रखेंगे तो सही ध्वनि कान में प्रवेश करेगी। हमें वो आवश्यक वार्तालाप करना था तो एक क्षण में आते हैं। अरे बताई देते अगर हाथ पकड़ा ना तो हमें तुमको गोली मार के खुद ही अनाथ हो जाएंगे। मर्द हो, फिसलोगे तो जरूर। अरे कहाँ झांक रही हो लाजो? हाँ जाओ खाना लगाओ। हाँ 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 लाई। हमें कहीं और छिप के देखना होगा। बस हम 1 मिनट में आते हैं। भी एक जोड़ा सामने बैठा हुआ है, एक जोड़ा अंदर चला गया। कुछ समझ रहे हो बाबू? अबे ऐसा हुआ ना दरोगा तो 302 लगा कर रखो अभी से। समझो आज से हमरे सर से बाप का साया उठ गया। चाचा पति हमरे पति कहाँ गए? हमरे पति बात करने गए हैं। हाँ। कोनो टाइम गाइम ना है बात करने की। जे डार्लिंग। हाँ आई। पहले तुम बताओ कि जे का करने गई थी तो? हमको तो आशा ना था कि इस हद तक गिर जाएंगे आप। भैया आप लोग हमें काहे सुना रहे हो? हमें तो आप दोनों पे शक था और इसीलिए आप दोनों को अकेले रखने का प्लानिंग किया था ताकि हम छुप के देख सके कि आप दोनों अकेले में का गुटरगू करते हो।
एक समान विचार। चुप! जब मास्टर अपना घर तोड़ने आया है। हम ऐसा क्यों करेंगे? अबे जब रिश्ता ही टूट गया तो घर का क्या चाट डालोगे? जी प्लान तो फेल हो गया, पर हमारी जासूसी निगाह से बच न पाओगे। हाँ, इसी को कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। अब क्या होगा ये तो आगे ही पता चलेगा कि एलएलबी का कानून हकीकत पता करेगा कि सरेंडर की जासूसी।